हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार रैपिड रिवीजन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बेटा हम किस चैप्टर का रैपिड रिवीजन शुरू कर रहे हैं अब मैं आपको बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का रैपिड रिवीजन कराने वाला हूँ। आज है इसका बेटा लेक्चर 1। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, जितना पढ़ना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है कि आप बेटा चीजों को रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेटा रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो बेटा रिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की है। ठीक है बेटा, तो शुरू करें रिवीजन। तो चलो आओ शुरू करते हैं रिवीजन। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं आपने बेटा मेरे बिना ही जो है रिवीजन शुरू कर दिया होगा, बट अगर आपने बेटा अभी तक शुरू नहीं करा है तो कोई ना, मेरे साथ ही बेटा स्टार्ट कर लो और मेरे साथ ही चीजों को आप रिवाइज कर लो। तो बेटा सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर 1 आपने देख लिया होगा। ठीक है, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हाई वी नीड बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन, कि आखिर हमारी बॉडी को बेटा इन फ्लूइड्स की क्यों जरूरत है, जो कि आपका ब्लड होता है, लिम्फ होता है बेटा, और हम इसको सर्कुलेट क्यों कर रहे हैं। तो बेटा इसका सीधा सा आंसर ये आया था कि हमें मूवमेंट करनी है सब्सटेंसों की। कहाँ, या तो हमें कोई चीज सेल्स तक पहुंचानी है या फिर सेल से निकालनी है। अब सेल तक आप पहुंचाना क्या चाहते हो बेटा, यूजफुल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो आपकी ऑक्सीजन होती है बेटा, आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। रिमूव क्या करना चाहते हो सेल से, सिंपल सी बात है बेटा, हम रिमूव करना चाहते हैं वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि आपकी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कब प्रोड्यूस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद होगी बेटा, एक सेलुलर रिएक्शन होती है आपकी सेल्स में जिसमें नीड होती है किसकी बेटा, ऑक्सीजन की। और जो इसका बाय प्रोडक्ट बनता है बेटा, आपकी एक तो एनर्जी आपको देखने को मिलती है और दूसरा बेटा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है और आपको इसे अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है। इसलिए हमें बेटा ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। और फ्लूइड एक ऐसा मीडियम है बेटा जिसके थ्रू हम चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए वो बेटा आपकी पूरी बॉडी में बेटा सर्कुलेशन वो सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद हमने बात करी थी बेटा सर्कुलेशन की। क्यों, क्योंकि आप जानते हो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रेजेंट है। अगर हम एनिमल्स के केस में ही बात करें तो जब मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कितने सारे एनिमल्स हैं बेटा, उन सबको अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कुछ बेटा आपके क्या आते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिनको हम कहते हैं बेटा आपके क्या, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। अभी बेटा आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा ये इन्वर्टिब्रेट्स क्या है, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, तो अभी आप याद रख लोगे। ठीक है, समय आने पर जब बेटा हम आपको चैप्टर बताएंगे एनिमल किंगडम, तब आपको चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। और जो आपका हुआ बना हुआ है ना बेटा एनिमल किंगडम का, वो पूरा का पूरा हुआ बेटा हम उड़ा देंगे। सारी चीजें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर एकदम बेहतरीन तरीके से सेट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में बेटा कौन कौन आ जाते हैं आपके, जैसे बेटा आ गई स्पंजेस, आपके हाइड्रा। स्पंजेस किस फाइलम में आती हैं बेटा, पॉरीफेरा। हाइड्रा किस में आता है बेटा, सीलेंट्रेटा। तो जो आप स्पंजेस देख रहे हो, हाइड्रा देख रहे हो, या फिर आप कह सकते हो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, तो बेटा इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो, उनका जो हैबिटेट है वो है बेटा आपका क्या, एक्वेटिक, यानी कि वाटर में देखने को मिलते हैं। तो अब इनके आसपास बेटा वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है आपके किसका बेटा, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है आपके स्पंजेस का। ठीक है, पॉरीफेरा में। ठीक है, आप क्या देख रहे हो बेटा, ये कहाँ प्रेजेंट है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब आप देख रहे हो इसकी बॉडी, आपको कैविटी दिख रही है बेटा अंदर की तरफ, बाहर आपको क्या दिख रहे हैं, इसकी जो बॉडी लाइनिंग है उसके अंदर आपको बेटा पोर्स दिख रहे हैं, और ऊपर ही ऊपर टॉप पे आपको दिख रहा है बेटा माउथ। और वाटर इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इसी वाटर के अंदर बेटा इसका फूड प्रेजेंट है। इसी वाटर में बेटा इसकी जो गैस है जो इसको एक्सचेंज के लिए चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन, बेटा वो क्या है, इसकी जो है आपकी क्या कहते हैं सराउंडिंग में जो है बेटा इसी में डिजोल्व है। तो ये सब किसके थ्रू है आपकी जो है बेटा क्या करेंगी, ये किसके थ्रू बेटा आपकी एंटर करेंगी, इन्हीं पोर्स के थ्रू एंटर करेंगी, और वहां पर बेटा इनका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद जो वेस्टफुल प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा इसी बॉडी कैविटी में आएगा और उस माउथ के थ्रू निकल जाएगा। इस तरीके से जो है बेटा सर्कुलेशन आपका चलता रहता है। जैसा कि बेटा मैंने लिखा है, देखो वहां क्या लिखा है, ये क्या करती है, देखो हटना पड़ेगा मुझे, सर्कुलेट करती है वाटर, कहां से बेटा, सराउंडिंग से किधर की तरफ, आपकी बॉडी कैविटी की तरफ। क्यों करती है, जिससे कि बेटा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें और आपके न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज आपके कर सकें। क्या आपको बेटा समझ में आ गया, ये बेटा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इवन रिप्रोडक्शन इसी की मदद से करते हैं। और इसको कहते हैं बेटा आपका वाटर कैनाल सिस्टम, जो आपके स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है पॉरीफेरा में बेटा। ठीक है, जो कि आप बेटा एनिमल किंगडम में बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, बट यहां पर एनसीईआरटी ने दे रखा था तो बेटा पढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमने आपको बता दिया।
फिर जब हम देखते हैं बेटा कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो कि होते हैं आपके बेटा हायर वर्टिब्रेट्स, जैसे कि बेटा ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं बेटा, मैमल्स के अंदर आते हैं आपके ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं कुछ स्पेशल फ्लूइड। कौन कौन से बेटा, एक देखने को मिलता है ब्लड, एक देखने को मिलता है बेटा लिम्फ, और इन दोनों का इस्तेमाल करा जाता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के लिए। वैसे तो बेटा मैंने लेक्चर्स के अंदर आपको ब्लड भी पढ़ा दिया, लिम्फ भी पढ़ा दिया है, और आपको आता होगा बेटा लिम्फ हम किसे कहते हैं, लिम्फ आखिर आपका बनता कैसे है। आपको पता है ना बेटा, जितनी भी चीजें आप देखते हो ब्लड के अलावा, जितने भी फ्लूइड हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बेटा ब्लड से ही बने हैं। ब्लड को फिल्टर आउट करते जाओ, कुछ ना कुछ निकलता जाएगा, जो बचेगा बेटा उसका जो है कुछ ना कुछ नाम पड़ता जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे कि आप ब्लड में से क्या क्या हटा दो, ब्लड में से आप बेटा आरबीसी हटा दो, प्लेटलेट हटा दो, लार्ज प्रोटीन्स हटा दो, जो बचता है वो लिम्फ कहलाता है। याद होगा बेटा, लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, देखो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात करी बेटा आपसे ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है बेटा, ब्लड आपका बेटा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू की खासियत होती है उसके अंदर मिलते हैं बेटा फाइबर्स, बट ब्लड के अंदर फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। ब्लड के अंदर आपको फाइबर्स कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए बेटा इसको कहते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्या बेटा ये बात आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा जब भी इसके ओरिजिन की बात करी जाती है तो हम कहते हैं मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा, जब आप एम्ब्रियो होते हो उस समय बेटा कुछ आपकी जो है कि आपकी 3 लेयर्स फॉर्म होती हैं, जर्म लेयर। कौन कौन सी बेटा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। इन्हीं तीनों लेयर से आपके ऑर्गन्स बने हुए हैं। जितनी भी चीजें आपके बेटा क्या कहते हैं शरीर के अंदर है, वो इन्हीं 3 लेयर से मिलकर बनी है बेटा। तो ब्लड जो है बेटा कैसा है ओरिजिन में आपका? मीजोडर्मल। क्या आपको समझ में आ गया? अगर बेटा मैं बात करता हूं ब्लड वॉल्यूम की, तो आपको ब्लड वॉल्यूम मेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, एवरेज लगभग 5 से 6 लीटर, जबकि फीमेल में देखने को मिलता है, देखो मुंडी टेढ़ी करनी पड़ रही है, फीमेल में देखने को मिलता है बेटा 4 to 5 लीटर। क्या बेटा आपको ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। ये थोड़ी सी बेटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, बट आप इसको ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, याद भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं बेटा पीएच ऑफ ब्लड की, तो इसकी होती है 7.4। अब आपको पता है बेटा 7 न्यूट्रल होता है, इससे जब ऊपर बढ़ते हो तो बेसिक होता है, 7 से नीचे एसिडिक होता है, और बेटा बेसिक कोई एल्कलाइन कहते हैं, इसलिए हम 7.4 को कह रहे हैं स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली मतलब बेटा जस्ट थोड़ी सी ही एल्कलाइन है। ठीक है, और फिर बेटा एक टर्म होती है हेमेटोलॉजी। हीम मतलब बेटा ब्लड, और लॉजी मतलब होता है बेटा आपका क्या? स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्लड को ही कहते हैं हम बेटा क्या? आपके हेमेटोलॉजी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा। देखो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने बात करी बेटा आपसे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो जरा ध्यान से देखो कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आप जानते हो बेटा जो ब्लड होता है एक्चुअल में वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक है बेटा प्लाज्मा वाला पार्ट जो कि लिक्विड पार्ट है, जिसे आप मैट्रिक्स भी कहते हो। दूसरा पार्ट है बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि होता है सॉलिड पार्ट। जो प्लाज्मा वाला पार्ट है बेटा 55% ऑफ ब्लड होता है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो बेटा 45% ऑफ ब्लड होता है। जब हम बात करते हैं प्लाज्मा में, तो बेटा लगभग वाटर जो होता है 90 से 92% प्लाज्मा में बेटा वाटर ही आपका होता है। अदर सॉल्यूट्स में बात करते हैं तो बेटा इसके बाद जो मेजर पोर्शन लेता है वाटर के बाद, वो लेता है बेटा आपका प्रोटीन्स, लगभग 6 से 8% होते हैं। इसके अलावा मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं आपको, और न्यूट्रिएंट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, जब हम बात करते हैं बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है ब्लड सेल्स और सेल फ्रेगमेंट। जो बेटा आपकी ब्लड सेल्स होती हैं वो होती हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और जो सेल फ्रेगमेंट होता है वो होता है बेटा आपका ब्लड प्लेटलेट्स। याद रखना बेटा आरबीसी डब्ल्यूबीसी अपने आप में पूरी सेल है, जबकि ब्लड प्लेटलेट्स आपकी बेटा सेल के टुकड़े हैं, सेल फ्रेगमेंट्स। क्या बेटा क्लियर है आपको? ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। अब देखो बेटा आगे की तरफ। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? अब मैं आपसे बेटा ये कह रहा हूं कि जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे कलर का होता है बेटा? पेल येलो कलर का होता है थोड़ा, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्ट्रॉ कलर। ठीक है, कैसा होता है? थोड़ा गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है बेटा, इसलिए कह रहे हैं विस्कस फ्लूइड। और 55% ऑफ ब्लड ये होता है कौन? आपका प्लाज्मा, जिसके अंदर बेटा लगभग वाटर जो है 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा होता है। प्रोटीन्स 6 से 8% ऑफ प्लाज्मा होते हैं। प्रोटीन्स में जो आपको प्रोटीन्स पढ़ने हैं वो है बेटा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया बेटा? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, देखो बेटा आगे। जब हम फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन की बात करते हैं तो बेटा ये मदद करते हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि जब भी आपके फिंगर में कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो बेटा उस समय जब ब्लड आपका लीक कर रहा होता है तो उसे रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो बेटा एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा आपकी बॉडी से और आपकी हो जाएगी डेथ।
तो बेटा डेथ को रोकने के लिए ब्लड को रोकना होगा, और ब्लड को रोकने में हेल्प करते हैं उसका थक्का जमाने में, उसे क्लॉट करने में बेटा आपके फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। बेटा ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं बट इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। अगर बेटा अंदर ही एक्टिव हो गए तो ये अंदर ही जमा देंगे, खेल तो वहीं खत्म हो जाएगा बेटा। तो जब समय आता है तब ये एक्टिव होते हैं। किस तरीके से एक्टिव होते हैं ये भी हम आपको लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा एल्ब्यूमिन्स की, जो लगभग बेटा 4% होते हैं आपके, यानी कि जो 6 to 8% आप प्रोटीन्स में देख रहे थे ना बेटा, उसमें से लगभग 4% तो आपके एल्ब्यूमिन्स ही है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होते हैं नंबर में। अब बेटा ये मैक्सिमम है तो ये बड़े ही छोटे होते हैं साइज में। तो अगर कोई आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन है, तो आप कहोगे बेटा एल्ब्यूमिन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये किसमें हेल्प करते हैं, ये आपके हेल्प करते हैं बेटा ऑस्मोटिक बैलेंस में। ये आपके बेटा किसमें हेल्प करते हैं, ये आपके हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस में। इज इट क्लियर टू यू और नॉट बेटा? बिल्कुल क्लियर हो गया बेहतरीन तरीके से। अब देखो बेटा ग्लोबुलिन्स में अब हम आ जाते हैं। जब हम बेटा आप ग्लोबुलिन्स की बात करते हो तो आपको 3 तरह के ग्लोबुलिन देखने को मिलते हैं। एक होता है बेटा अल्फा ग्लोबुलिन, एक होता है बीटा ग्लोबुलिन, एक होता है गामा ग्लोबुलिन। जो आपका अल्फा ग्लोबुलिन और बेटा बीटा ग्लोबुलिन होता है वो आपके हेल्प करते हैं किसके अंदर बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन और मिनरल्स के अंदर, ठीक है बेटा। जबकि जो गामा ग्लोबुलिन होता है बेटा उसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, और यही होता है एक्चुअल में बेटा आपका एंटीबॉडी, जो कि आपके डिस्ट्रॉय करता है किसको, बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। बेटा आप कितने तरह के आपके इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, आपके 5 तरह के। आईजीजी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई और आपके बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्या बेटा चीजें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही बेटा मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इन डिटेल, तो मैंने क्लास में पढ़ाया है बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम आराम से, ठीक है। जब बेटा मैं मिनरल्स की बात करता हूं तो मिनरल्स जो है वो आपको बेटा काफी स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलते हैं, ज्यादा अमाउंट में नहीं देखने को मिलते हैं आपके प्लाज्मा में। जैसे कि बेटा मिनरल्स क्या क्या हो गया, सोडियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, और बेटा आपका कौन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया। न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूं तो बेटा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये सारे के सारे आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। बट ये प्रेजेंट होते हैं बेटा ट्रांजिट स्टेट में। अब ट्रांजिट स्टेट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिट स्टेट मतलब बेटा मूविंग स्टेट। अब आपको पता है बेटा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स आपके ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, एक जगह पर रुक थोड़ी रहे बेटा, जहां जरूरत है वहां उनको जाना है। तो प्लाज्मा में ऑलवेज मूविंग स्टेट में ये होते हैं, इसलिए हम कहते हैं बेटा इनको ट्रांजिट स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो आगे फिर बेटा हमने आपको एक नोट डलवाया था, नोट में हमने बताया था बेटा प्लाज्मा क्या होता है। आपको पता है अगर ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दूं तो प्लाज्मा बनता है। फिर बात आती है एक टर्म और सीरम। सीरम क्या होता है, अगर आप बेटा प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हो, जो बेटा आपके खून को जमाने में मदद कर रहे हैं, थक्का जमाने में, अगर आप उन सबको हटा देते हो तो प्लाज्मा में से, तो जो बचता है वो सीरम कहलाता है। फिर आता है बेटा लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, अगर आप ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट और लार्ज प्रोटीन्स को हटा देते हो तो बेटा जो बचता है उसे हम कहते हैं आपके लिम्फ। क्या बेटा एक क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखो बेटा आगे इसके बाद हमने बात करी फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, जिसमें से हमने सबसे पहले बात करी बेटा आपकी आरबीसी के बारे में, जिसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल। नंबर की बात करता हूं तो बेटा मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल है, यानी कि जो आप ब्लड सेल देख रहे हो बेटा सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ब्लड सेल कौन है, वो है आपकी रेड ब्लड सेल। कितनी होती है, लगभग 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होती है ये। सर ये पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड का मतलब क्या है? देखो पर मिलीमीटर क्यूब मतलब बेटा, देखो मैं गायब होता हूं जिससे आपको दिखे वो यूनिट, इसका मतलब बेटा 10⁻³ ml। मतलब सर इसका मतलब है बेटा 0.001 ml ब्लड के अंदर लगभग 50 से 55 लाख आपकी आरबीसीज आपको देखने को मिलती है। तो बेटा 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ ml। क्या बेटा आपको क्लियर है, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ बेटा। यूनिट्स को अलग अलग करके दे सकता है, वो लिख देगा बेटा 5.5 से लेके 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, और आप बिल्कुल चौंक जाओगे बेटा, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है इन यूनिट्स के लिए भी। तो आपको समझ में आ गया बेटा 0.001 ml ब्लड के अंदर लगभग 50 से 55 लाख आरबीसीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं इसका नंबर बहुत ही ज्यादा होता है ब्लड के अंदर। अगर बेटा मैं इसके शेप की बात करता हूं तो ये सर्कुलर होती है, टॉप व्यू से आप देखते हो, और जब आप थोड़ा साइड व्यू देखते हो तो आपको बायकॉन्केव देखने को मिलती है। होती सर्कुलर ही है बेटा, बट बायकॉन्केव ये होती है, इस तरीके से धसी हुई होती है बेटा। और बेटा इसका न्यूक्लियस जो है आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द मैमल्स में इसका न्यूक्लियस
प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि एब्सेंट होता है। क्यों होता है? जिससे कि बेटा ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन फिल करा जा सके आरबीसी के अंदर और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बेटा सप्लाई करा जा सके, ट्रांसपोर्ट करा जा सके। जब बेटा मैं बात करता हूं सेल ऑर्गेनेलीज की, तो बेटा सेल ऑर्गेनेलीज भी इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और बेटा आपके कौन सा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बेटा मैंने ऊपर लिखा, ये जो है आपके क्या कहते हैं, आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता। फिर मैंने एक लाइन लिखी है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। अब बेटा मैंने 100% तो नहीं कहा, मैंने मोस्ट शब्द लगा दिया, इसका मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो देखो, तो बेटा आपको कैमल और लेमा जो है एक्सेप्शन है, ये दोनों मैमल है और इनकी जो आरबीसी होती है उस वो न्यूक्लिएटेड होती है और बेटा ओवल शेप की होती है, यानी कि उसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। किसके अंदर बेटा? कैमल और लेमा के अंदर। क्या बेटा आपको क्लियर है? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। अब देखो बेटा आरबीसी का ये फोटो आपको दिख रहा होगा, बीच में शेप दिख रही है इस तरीके से धसी हुई बेटा, बायकॉन्केव शेप दिख गई बेटा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिख गया होगा। अब देखो जरा ध्यान से, फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो बेटा इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, पोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। अब बेटा एम्ब्रियो में तो अलग जगह पे होती है, एडल्ट में अलग जगह पे होती है। एम्ब्रियो में भी बेटा एक अर्ली स्टेज होती है, एक लेट स्टेज होती है। तो एम्ब्रियो की जो अर्ली स्टेज होती है तब आरबीसी आपके बनती है बेटा एक योक सैक, एक स्ट्रक्चर होता है योक सैक। बेटा जब हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब अच्छे से बताएंगे क्या होता है योक सैक, ठीक है। अर्ली स्टेज में योक सैक में देखने को मिलती है। एम्ब्रियो की लेट स्टेज में बेटा इनका जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, वो आपके लिवर में होता है और आपके स्प्लीन में होता है। जबकि एडल्ट के केस में बात करता हूं तो बेटा आपको देखने को मिलता है रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। फिर देखो आगे, फिर मैंने बेटा ये आपको बताया कि ये जो आपको हड्डी दिख रही है बेटा, आपने देखा होगा हड्डी में बीच वाला पार्ट होता है और ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से, जो आप किसी हड्डी को देखते हो तो बेटा बीच वाला पार्ट एक तो आपको दिखता है बिल्कुल लॉन्ग इस तरीके से होता है और ऊपर इस तरीके से देखो कुछ इस तरीके से हड्डी आपकी होती है, दिख रही है बेटा, बिल्कुल जिस तरीके की शेप मैंने ऊपर बनाई इस तरीके से सेकंड एंड पे भी प्रेजेंट आपकी होगी है। तो बेटा जो बीच वाला पार्ट होता है जहां आपको दिखाया है मैंने येलो कलर से कुछ, उसके अंदर फिल होता है आपका येलो बोन मैरो, और ये जो एंड वाला पार्ट होता है इसके अंदर फिल होता है बेटा रेड बोन मैरो। इसी रेड बोन मैरो में आपको देखने को मिलती है स्टेम सेल्स। क्या होती है स्टेम सेल्स? कुछ ऐसी सेल्स जो बेटा फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, उन्हीं को कहते हैं स्टेम सेल्स। और यही स्टेम सेल्स बेटा आपकी फॉर्म करती हैं किसको? रेड ब्लड सेल को, व्हाइट ब्लड सेल को और आपकी प्लेटलेट्स को। क्या आपको क्लियर है बेटा स्टेम सेल्स के बारे में? बिल्कुल क्लियर होगा। फिर देखो आगे, फिर बेटा मैंने ये बताया आपको कि जो आपकी आरबीसी होती है, जो रेड ब्लड सेल होती है बेटा, वो कंटेन करती है क्या बेटा? उसको देखने, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेटा रेड कलर का आपका जो है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, लगभग 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर मैं 100 ml ब्लड निकालता हूं तो ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में आपको 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। रोल ऑफ आरबीसी क्या है बेटा? आपको पता है उसके अंदर प्रेजेंट कौन है? आपके हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेटा क्या करता है? ऑक्सीजन से बाइंडिंग शो करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इवन बेटा सिर्फ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंडिंग शो नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड से भी करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने में कौन मदद करती है? आपकी आरबीसी। आप पढ़ चुके हैं बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करता हूं तो लगभग बेटा 120 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है। और इनकी जो डेस्ट्रॉय यानी कि इनकी जो डेथ होती है बेटा वो स्प्लीन में होती है, इसलिए स्प्लीन को कहते हैं बेटा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। याद करो, एम्ब्रियो के अंदर लेट एम्ब्रियो स्टेज में बेटा आपको स्प्लीन और लिवर के अंदर आपको देखने को मिला था इसका फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोएसिस। और देखो एट द एंड मरना भी इसको बेटा कहां पड़ा? स्प्लीन में। तो दुनिया गोल है, ठीक है। आ जाओ, देखो याद रखना बेटा, जो आपका स्प्लीन होता है उसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, तो बेटा ये क्लास यहीं पे आपकी एंड होती है, क्योंकि इतना ही हमने आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया था और बाकी एनसीईआरटी पढ़ाई थी जो कि आपने बेटा वहीं से पढ़ ली होगी। तो बेटा थैंक यू सो मच, आपने बेटा ये लेक्चर लिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। देखो चलो बाय बाय, और रिवीजन करते रहो, ठीक है।